राधे राधे अंकल जी। राधे राधे। अंकल जी, एक सवाल था कि एआई की वजह से भविष्य की चिंता ज्यादा रहती है। एक शब्द है जिसको बोला जाता है दूरदृष्टि। तो हम जिस समाज में, जिस परिवेश में रहते हैं, उसमें हमें अपनी दूरदृष्टि से भविष्य में आने वाली चुनौती और अवसर, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, इन दो का आकलन करना चाहिए और उसके हिसाब से हमको तैयार होना है। एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही चीन में कोरोना की हवा चली और ये समझ में आया कि पूरे विश्व में फैलेगा, तो कुछ लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटी समझा और कुछ ने इसको चुनौती, थ्रेट। जिन्होंने थ्रेट समझा वो अपने काम धंधे बंद करके बैठ गए, सोचने लगे अब तो मरेंगे। जिन्होंने अपॉर्चुनिटी समझा उनने उसमें काम किया, भाई इसमें क्या सावधानी। उन्होंने कहा मास्क, उन्होंने कहा मास्क बनाने लग जाओ। किसी ने कहा इसमें जुकाम खांसी होता है, जुकाम खांसी की दवाई बनाओ। तो जिन्होंने उसको अवसर माना उन्होंने तो बहुत मोटी मोटी कमाइयां कर ली, और जिन्होंने उसको परेशानी समझा वो सब काम छोड़ के घरों में बैठ गए, उन्होंने अपने नुकसान कर लिए। तो एक ही परिस्थिति एक ही वक्त में अगर हम पहले से अपना विजन है, सोच के तैयार हैं, तो उस अवसर का लाभ ले लेंगे। वही जो हमारे लिए अवसर है वो दूसरे के लिए हानिकारक है। तेज गर्मी पड़ी, लोगों ने देखा कि इस साल गर्मी तेज पड़ेगी, और वो उन संसाधनों के निर्माण में या उन चीजों में जुड़ गए कि जिससे अब आदमी को जरूरत पड़े। चाहे कुम्हार का घड़ा बनाना ही है, बड़े बड़े लोगों से ही नहीं है इसी। कुम्हार ने देखा कि भाई इस साल गर्मी ज्यादा दिख रही है, तो ना घड़े ज्यादा बनाओ, ज्यादा बिकेंगे। तो हमको, युवाओं को सबसे पहली चीज है दूर, और मल्टीपल स्किल्स। खाली एक ही चीज हम जानते हैं और उसमें किसी कारण से, एआई से या किसी भी तरीके से वो काम बंद हो गया, तो इसीलिए युवाओं को अपना लर्निंग एटीट्यूड रखना है। मान लें हमें रोज कुछ नया, और कुछ ना कुछ हमारे हाथ में भी हुनर हो, हाथ में भी हुनर हो। क्योंकि जो आने वाले वक्त में इतना ऑटोमाइजेशन हो जाएगा, लेकिन हाथ के हुनर का कोई विकल्प नहीं है। हाथ के हुनर का कोई विकल्प नहीं है। तो इसलिए इसमें निराश होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उससे सीखो, अपना सुधार अपने द्वारा। सफलता के 4 सूत्र हम बताते हैं, उनको अगर याद कर ले युवा और उनको जीवन में उतारे तो कहीं कोई परेशानी नहीं। पहला है दूरदृष्टि, जो अभी चर्चा की। फिर दूसरी चीज है पक्का इरादा। जब जो चीज समझ में आ जाए तो इरादा इतना पक्का हो करने का, कहा जाता है संकल्प विकल्प रहे। जो निर्णय कर लिया, ठान लिया ये करना है तो करना है। तीसरा है फिर कड़ी मेहनत। अब जो लक्ष्य बना लिया कि ये करना है, तो उसके लिए कुछ चीजें आसानी से भी हल हो जाती हैं, लेकिन सबके लिए हो जरूरी नहीं। तो कड़ी मेहनत का भी कोई दूसरा विकल्प नहीं। और चौथी चीज है स्व अनुशासन। हमको स्वयं को, अपने को अनुशासनबद्ध रखना पड़ेगा, तभी हमारा भविष्य संवर जाएगा। और हर चीज में भविष्य है, लेकिन पूछ उसकी है जो बेटर देन दी बेस्ट, परफेक्शन में है। परफेक्शन होना चाहिए हमें हर काम। ये ही सफलता का मंत्र है। और इस सफलता के मंत्र को जब कंप्यूटर आए थे हिंदुस्तान में, तो लोगों ने सोचा था बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन उससे तो रोजगार और बढ़ गए। इसी तरह एआई का हम कुछ इस प्रकार सार्थक सदुपयोग शुरू करें कि उससे रोजगार घटने के बजाय रोजगार बढ़े। कि हमको तो ये एक आर्टिफिशियल मस्तिष्क और मिल गया। एक छोटा उदाहरण और मेरे को याद आ गया। अब से 40 साल पुराना उदाहरण है। उस समय कंप्यूटर की शुरुआती थी, तो हमारे वृंदावन के बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। वो जब किसी की कुछ गणना करते तो कई कई दिन उन गणनाओं में उनको लग जाते। आज से करते, कैलकुलेटर चल गया था तो कैलकुलेटर था, कैलकुलेटर से करते। 15-15 दिन, महीना महीना, एक एक जन्म पत्री को बारीकी से बनाने में लगा। मेरे को इस्कॉन से एक कंप्यूटर मिल गया, होम कंप्यूटर। संयोग से उसके पास एक सॉफ्टवेयर था ज्योतिष का। अब मैं तो ज्योतिष जानता नहीं, मेरे वो बड़े स्नेही थे, मैंने उनको बुला के और वो कंप्यूटर पर रन करके दिखाया कि देखो इसमें डेट ऑफ बर्थ डालो, बाकी सारी कैलकुलेशन ये अपने आप दे देता है। उन्होंने देखा तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि इस काम में मेरे को महीना महीना लग जाता है। क्योंकि आदमी के पूरे जीवन की 50, 60, 70 साल तक की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जो बारीक में जाती है,
उनको निकालने में बड़ा उसको कैलकुलेशन और बारीक जरा कहीं गलती हो जाए, और बोले इसमें तो कोई गलती नहीं है, तो उसने इतना आसान कर दिया कि आज कंप्यूटर जन्म पत्री वाला, मैं समझू 100-150 रुपए में और 2 घंटे में वो बना बनूंगा अपनी जन्म पत्री दे देता है, आपके जन्म से मरण तक। और उससे जन्म पत्री का प्रचलन बढ़ा तो रोजगार बढ़ा। पहले बड़ा महंगा सौदा था, मैनुअल था, तो और कोई होता नहीं था चक्कर। तो इसलिए इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंतन करके रास्ता बनाने की जरूरत। हाँ, जिनकी नौकरी अगर चली गई है एआई की वजह से, उनको ये अपने को इम्प्रूव करने का मौका है। अगर हमने कोई एक छोटा सा काम सीखा है, कल को वो काम खत्म, तो किसने रोका है आपको दूसरी चीज सीखने से, तीसरी चीज सीखने से? उसी में मास्टरी करो, उसी में आगे बढ़ो। हर चीज में हानि और लाभ छिपे होते हैं, हम किधर से करें वो हमारे ऊपर है। ये चॉइस तो भगवान ने हमको दी है। तो जो भी लोगों को एआई की वजह से प्रॉब्लम है, तो वो तो उसका दूसरा सॉल्यूशन है, और चीजों में आगे बढ़ो जो तुम्हारी रुचि के विषय।